और बैंकों के बीच में क्या बेनिफिट एमएसएमई को से होंगे? देखिए, हमारा एमएसएमई का योगदान भारत के आर्थिक व्यवस्था में बहुत अहम है। खेती के बाद सबसे ज़्यादा योगदान हमारा एमएसएमई का है और एमएसएमई के माध्यम से ही हम लोग एक तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकते हैं, दूसरी प्रकार जो बढ़ती आज जो वातावरण है, प्रदूषण है, उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है एमएसएमई विभाग और एमएसएमई को अभी आप जानते हैं कि 7.25 करोड़ इसकी इकाइयाँ हैं और 29 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दिया है और 6.5 करोड़ लोग और निबंधित हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम बढ़ा रहे हैं और उसमें बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सिर्फ पब्लिक बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक का भी योगदान लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए आज 5 बैंकों के साथ हमारा एमओयू हुआ है। इनको हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन यही दिया है कि चिंता नहीं कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर बैंक की गारंटी हर तरह से दे रहे हैं। छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर को आप अगर दीजिएगा तो आपका पैसा बुड़ेगा नहीं और वो कारगर रहेगा। और फिर वैसे जगहों में जहाँ बैंक का पहुंच नहीं है, लोग नहीं आज तक जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जगहों में ऐसी व्यवस्था करते हैं, उसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत में या फिर लेह है, लद्दाख है, कश्मीर है, वैसे जगहों में भी इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से हमारे प्राइवेट बैंक का बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज 5 बैंकों के साथ हमारा एनएसआईसी जो है, लघु और उद्योग कमीशन है, उसने ऐसा किया है। एक ऐतिहासिक घटना है। इससे हमारे एनएसआईसी को भी फायदा होगा, हमारे एमएसएमई में लगे हुए लोग हैं उनको भी फायदा होगा और हर तरह से हमारे भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। सर, एक विधानसभा चुनाव बिहार में आने वाले हैं, एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष का मुद्दा कुछ है नहीं, मुद्दा विहीन आज का विपक्ष है। वो लोग सिर्फ अपनी सत्ता की बात करते हैं, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के विकास की बात करते हैं और राष्ट्र के विकास के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दुनिया के लोग आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम आज 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था से 5/4 व्यवस्था हो गए जापान को पछाड़ करके, और प्रधानमंत्री जी की संकल्प है कि 2030 के पहले हम आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से तीसरा पायदान पर पहुंच जाएंगे। ये सब काम में हम लोग लगे हुए हैं, एनडीए की सरकार लगी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल को कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एसआईआर को लेकर के वैसा कर रहे हैं। एसआईआर कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, ये सतत प्रक्रिया है हमारे इलेक्शन कमीशन का जो होता रहा है। और बात सही भी है कि जो आदमी मर गया हो तो क्या 20 वर्ष तक वो वोटर बनते रहेगा, उसका नाम रहना चाहिए। वैसा आदमी जो यहाँ जन्मा नहीं है, बाहर से आके रहा है, उसको हम वोटर क्यों बनावेंगे? ऐसा अगर बन गया है वो लोग तो ऐसे लोगों को जरूर हम हटाएंगे। तो कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है उसके आधार पर जो हमारा यहाँ वोटर हैं, न किसी को कटेगा और न नाजायज का जुटेगा। माने हमारा वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन, शुद्धता की बात की गई है, वो लोग कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई कहना है तो उसको भी मौका दिया गया है कि भाई इतना दिन में आप कीजिए, शपथ पत्र दीजिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, सबका रेक्टिफिकेशन होगा। और न वो सब करके सिर्फ हाय तौबा मचा रहे हैं, तो एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं जो मुद्दा विहीन यहाँ के हमारे विरोधी दल के लोग हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। भारत की जनता समझती है कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रही है और किसी प्रकार का इसमें गड़बड़ी होने की बात नहीं है।